और आखिर में वो 130 रन बनना मुश्किल हो गया। लेकिन मेरा भी ये शायद से सवाल है, जब आप सवाल पूछेंगे कि अब हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि जो मैच को फिनिश करें। 2-3 रन रहते हैं और ये बीच में खिलाड़ी वो चीज छोड़ के चले जाते हैं और फिर टीम एकदम देखें कि दबाव में आ जाती है। लेकिन आपका जो कल के मैच का सवाल है ना, उससे पहले मैं बताऊं कि मैं तो काफी टाइम से 2 घंटे हो गए दुबई स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर आज अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होना है, लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मैच होना है। सिवाय सहाफियों के या जो ब्रॉडकास्टर हैं, अभी तक तो हमें तमाशाई नजर नहीं आ रहे। नॉर्मली अगर रात रिजल्ट उल्टा हो जाता अफगानिस्तान के मैच का तो फिर शायद यहाँ पर हम चहल पहल देखते, तो इंडियन तमाशाई जो है वो भी डिसअपॉइंट है। लेकिन बिल्कुल जो आप बात कर रही हैं कि जो टीम मैनेजमेंट, एक तो आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन कल कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 पाकिस्तान चेंजेस करेगा। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल कमजोर टीम खिलाए और फाइनल से पहले आखिरी मैच हार जाए। तो जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद हसन अली कल खेलेंगे और उस्मान कादिर खेलेंगे। अब ये किनको रिप्लेस करते हैं? नसीम शाह को हो सकता है कि रेस्ट दे दें, और उस्मान कादिर अगर खेलते हैं तो शादाब खान भी आराम कर सकते हैं। तो इस तरह की 2 से 3 तब्दीलियों के, हैदर अली भी बाहर बेंच पे बैठे हुए, तो एटलीस्ट कम से कम 2 तब्दीलियां तो कल श्रीलंका के मैच में हम देख रहे हैं जो टीम मैनेजमेंट अभी तक सोच रही है। लाला भट्टी साहब का सवाल, वो जो उन्होंने बात की थी कि उस लेवल के खिलाड़ी अब मौजूद नहीं है जो कि मैच को फिनिश कर सकें, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, लेवल माजिद भाई, लेवल बनाया जाता है। जब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करते हो और उसमें हीरो बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो प्लेयर को खुद अपने, हम कहते हैं कि यार जो मेरी किस्मत नहीं, किस्मत आप अपनी चेंज कर सकते हो, आप अपनी चेंज करते हो, कर सकते हो किस्मत आप। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें कि यार मुझे ऐसा मौका मिला, मैं गेम खत्म करूं, वाह हो जाएगी सारी जिंदगी। नवाज की जो इनिंग थी या ये जो अभी नसीम शाह ने खेली है, तो ये सारी जिंदगी याद रहेगी कि इस तरह के मैच हुआ था, इस तरह मैंने जितवाया था मैच। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारे पास बड़ी अच्छी डेप्थ है माजिद भाई। अगर आप बैटिंग में देखें तो हमारे पास T20 की इस वक्त पाकिस्तान के टॉप डोमेस्टिक कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स खेल रहे हैं आपके साथ। बाबर के बाद आप अगर बात करें तो ये लड़का हो गया, इफ्तिखार हो गया, बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर ऊपर जल्दी विकेटें गिरती है तो इतना सेंसिबल खेलता है कि नीचे भी खेलता है, छक्के भी मारता है। शादाब है आपके पास, नवाज है आपके पास, आसिफ है आपके पास, तो खुशदिल है आपके पास। आई थिंक लाला का काफी अरसे बाद मैं अपनी T20 की टीम से मुतमईन हुआ हूँ। ग्रेट। बिल्कुल, मगर एक चीज़ ये कि लाला, हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम आसिफ की बात कर रहे हैं, हम खुशदिल की बात कर रहे हैं, हम नवाज की बात कर रहे हैं, हमें स्टेबलाइजर चाहिए एक बीच में। एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि स्टेबलाइज कर सके इनिंग को अगर ऊपर से विकेटें गिर जाएंगी। हम इन सारे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली हिट आउट करने के लिए हैं, जो पिंच हिटर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी भी आपको लगता है कि हमें बीच में एक ऐसा प्लेयर ज़रूर चाहिए जो स्टेबलाइज रख सके इनिंग को? देखिए, जरूरत तो है। खास तौर पे आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशनों में या इंग्लिश कंडीशनों में एक प्लेयर की जरूरत पड़ती है। ये तो सब कॉन्टिनेंट की पिचें हैं, ये तो तगड़ी पिचें हैं, ये तो बैट्समैनों के लिए मजेदार पिचें हैं। और जब दिल चाहे नीचे खेलो, जब दिल चाहे छक्के मारो, तो पिचेस बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और आप जो बात इशारा कर रही हैं, जिस तरफ देखिए अभी आपके पास इस नंबर पे सबसे अच्छी बेस्ट चॉइस जो है ना, वो मेरी नजर में 2 हैं। या तो शोएब मलिक हो या शान मसूद है। ये 2 लड़के ऐसे जो मुझे नजर आते हैं इस 4 नंबर पे खेलते हुए। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास इस वक्त जो टीम में है ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ भट्टी साहब, वैसे लाला ने शान मसूद का जिक्र कर ही दिया। आई एम प्रीटी श्योर आप हैं तो दुबई में, लेकिन शारजा में, दुबई आई एम श्योर घूम दरमियान में कहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान नेशनल T20 जो इस वक्त हो रहा है उस पर भी आपकी नज़र होगी, और कुछ लड़के अच्छा खेल रहे हैं। आई मीन साइम अयूब को अगर आप देखें ओपनिंग स्लॉट, मैं साइम की बल्कि बैटिंग देख रहा था, 160 की स्ट्राइक रेट से वो रन स्कोर कर रहे हैं। जैन अब्बास जो सदर्न पंजाब से खेल रहे हैं इस वक्त हाईएस्ट रन गेटर हैं। इसके अलावा शान मसूद का जिक्र किया। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप के लिए तो खैर शायद इन 2 बच्चों के जो मैंने नाम लिए इनको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको तब्दीली नज़र आ रही है? देखिए, फ़खर वाला स्लॉट अब आपको वाकई नाउ यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भाई कितने और चांसेस दिए जाएं। पॉइंट नंबर 1, ज़ाहिर बाबर का वी ऑल नो कि एक टेम्पररी एक बैड पैच आया एंड इंशाल्लाह ही विल बी आउट ऑफ इट एंड ही विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ इट। लेकिन जो फ़खर वाला स्लॉट है, आपको लगता है कि उसकी पोजीशन विद प्लेयर्स लाइक शान एंड ऑल दे आर परफॉर्मिंग कुछ अब मुश्किल में नजर आ रही है? अच्छा आदिल, आपने नेशनल T20 की बात की,
अगर आप बारीक बीनी से इस पिंडी में जो अभी तक पहला मरहला हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये मैचेस मुल्तान शिफ्ट हो जाएंगे, आप देखें कि शान मसूद चौथे नंबर पे खेल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में शान को पाकिस्तान टीम में किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं मिल रही। लोग कह रहे हैं कि बाबर ने भी बल्कि एक बार कहा कि अगर ओपनिंग स्लॉट में हमें प्रॉब्लम होगा तो शान को खिलाएंगे। तो शान को शायद ये अंदाजा हो गया है कि अब मिडिल ऑर्डर में मुझे किस्मत आजमानी चाहिए, तो अब वो चौथे नंबर पर खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल फखर नो डाउट उसकी बड़ी सर्विसेज हैं, परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर अभी 2 मैचेस इस टूर्नामेंट के बाकी हैं, खुदा न खासा उनकी फॉर्म ऊपर नीचे होती है तो बिल्कुल उनको देखना चाहिए। लेकिन शाहिद ने जो 2 नाम लिए, शान मसूद और शोएब मलिक का, मैं भी उससे एग्री करता हूँ। बल्कि अभी जो रिसेंटली मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, इवन केपीएल में असद शफीक को देखा है, हालांकि उसके ऊपर टैग लगा हुआ है टेस्ट मैचेस पे बैट्समैन का। वो आप देखें वनडे में, नेशनल वनडे में उसने बलूचिस्तान को टूर्नामेंट जितवाया। अभी केपीएल में उसकी परफॉर्मेंस देखें, और अभी जो नेशनल T20 हो रहा है उसमें भी असद शफीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर मिडिल ऑर्डर में एक हमें कुछ सीनियर बैट्समैन जो जब टीम फंसी हुई हो या इस्तेकाम देने की बात हो, जो या माजी में हमने देखा है कि हमारे जो सीनियर टीम को निकालते हैं, तो असद शफीक भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक पे हम क्यों नहीं जा रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा बैट्समैन, इतना अच्छा फील्डर, इतना अच्छा बॉलर, लेकिन बस आउट ऑफ द बॉक्स हमारे सिलेक्टर्स सोचने की कोशिश ही नहीं करते। एक वो देखें उनकी अपनी काबिलियत, जो उनकी बैटिंग बॉलिंग की अपनी जगह, लेकिन शोएब मलिक की अपनी जो प्रेजेंस ऑन द फील्ड होती है, भट्टी साहब ने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो एक, अब जो कहते हैं ना बुजुर्गों की तरह, आप तो वो वहाँ मैदान में मौजूद सीनियर मोस्ट प्लेयर। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लाला से भी हमारी जी, लाला बिफोर आप सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, हम क्यों एक नाम जिस पे हम बात नहीं कर रहे, सरफराज अहमद, ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल। अभी अब मैं नेशनल T20 की बात करूं, रिजवान, हमें पता चला कि नहीं जी रिजवान को क्रैम्प्स हुए, फिर MRI हुआ, फिर CT स्कैन हुआ। जिस तरह कल रिजवान खेले, बार बार आइस पैक अपनी टांग पे रखे हुए दिखे वो जब गए वापस ड्रेसिंग रूम में, इस वजह से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पार्ट टाइम विकेट कीपर है साथ, खुशदिल पे हम पूरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। गॉड फॉरबिड वर्ल्ड T20 में कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने आता है, हम किसकी तरफ वापस पलटेंगे, हम कहाँ विकेट कीपिंग देखेंगे? क्यों हमने नाम लेना बंद कर दिया है सरफराज अहमद का? देखिए, ये भी एक अफसोसनाक बात है कि एक प्लेयर जिसकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, अभी नेशनल T20 में 2 दिन पहले जो मैच हुआ, हमने देखा कि सरफराज ने बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए, हालांकि सिंध की टीम हार गई जी, लेकिन सरफराज को अभी हम वर्ल्ड कप देखें बहुत दूर है। वर्ल्ड कप से पहले 7 मैच इंग्लैंड के हैं, फिर न्यूजीलैंड में हमने एक ट्राइनेशनल टूर्नामेंट खेला है। तो मेरा ख्याल में अगर बहुत ज्यादा रिजवान को हम एक्सपोज करेंगे, जाहिर इंसान है। अब शाहीन की जो बात होती थी, मीडिया बार बार कहता था कि भाई शाहीन को आप तीनों फॉर्मेट्स में नॉन स्टॉप खिला रहे हैं, वो इंसान है, ऐसा ना हो कि कभी उसको लंबी इंजरी हो जाए। अल्लाह करे कि शाहीन जल्द सेहतियाब हो जाए। लेकिन इसी तरह हमें रिजवान का भी ख्याल रखना है कि अगर रिजवान को जरूरत है, ठीक है, आप इंग्लैंड के 7 मैच सरफराज को ना खिलाएं, 1-2 मैच खिला के रिजवान को रेस्ट दे दें, ताकि वो ताजा दम होकर जब आए तो फिर पाकिस्तान के लिए जाहिर है रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर है, उनका कोई एक टीम और होनी चाहिए माजिद भाई। जी लाला, एक टीम और, मैं समझता हूँ एक टीम और होनी चाहिए, जिसे ए टीम कहें, जिसमें प्लेयर आपके लिए जो हमारे बिजी प्लेयर होंगे नेशनल टीम की तरफ से, वो टूर्स पे होंगे, खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड होगा, तो आपके पास पीछे बेंच इतनी स्ट्रांग, इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हर प्लेयर के पीछे 2-2, 3-3 प्लेयर आपने बिठाए हुए हों। जितनी टैलेंटेड मुल्क मतलब जितना टैलेंटेड मुल्क है, इसका टैलेंट बहुत जबरदस्त है, तो इस तरह हम टैलेंट को सामने लेके आ सकते हैं और उन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि बेटा आप नेक्स्ट हो, आगे के लिए तैयार रहो। तो हमें अपनी दूसरी जो बेंच है ना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। हर प्लेयर के पीछे 2 से 3 प्लेयर होने चाहिए हमारे पास। बट लाला, जब बैकअप विकेट कीपर की बात करते हैं, हमने देख लिया कि हमें एशिया कप में मसला आया इसका। इवन देन हमें पता है कि रिजवान जितने पैशनेट हैं, जितने वो अपनी तबीयत वबियत सब छोड़ के वो कहता है भाई मैं तो खेलूंगा, और वो
everyone endorses that कि रिजवान एक अलग ही दुनिया का इंसान है, जिस तरह वो जितने पैशनेटली वो फील्ड पर उतर जाते हैं, चाहे वो 70% फिट भी हो। बट ये एक प्लेयर के करियर पे डालने वाली बात है कि लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस प्लेयर को। सो एक बैकअप विकेट कीपर की जब हम बात करते हैं, हमें चाहिए होगा वर्ल्ड T20 में एक बैकअप विकेट कीपर। तो क्या सरफराज वाली बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। देखिए, सरफराज को अगर इन्होंने रखना था तो मेरे ख्याल में वो जो हारिस लड़का था उसको ये टीम में नहीं लेके आते, या तो वो पीसीबी चीफ सेलेक्टर जो थे हमारे या कप्तान, वो सरफराज के साथ प्लान डिस्कस करते फ्यूचर का कि भाई आप हमारी इस टीम में होंगे, इस टीम में नहीं होंगे, या हम आपको इतने अरसे रेस्ट दे रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो प्लेयर्स और पीसीबी के हमेशा आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं। प्लेयर्स को बैठना पड़ता है टीवी पे, फिर बताता है कि मेरे साथ ये ज्यादती की है, मैंने इतनी परफॉर्मेंसेज दी है। ये मौका पीसीबी खुद देता है। तो सरफराज के साथ प्लान डिस्कस करने चाहिए थे। हारिस को किस प्लान के तहत आप लेके आए हो, आप उसको एज अ ओपनर T20 PSL के अंदर देखा आपने कीपिंग करते हुए, पाकिस्तान टीम के अंदर जब सेलेक्ट किया तो 6 नंबर पे बैटिंग आप उसको करा रहे हैं और कीपिंग नहीं करा रहे। आई मीन अजीब से डिसीजन ले रहे हैं। कोई प्लान के साथ आओ, प्लान बताओ, जिसको नहीं खिलाना उसको भी बताओ, उसको भी क्लियर करो। राइट लाला, थैंक यू सो मच फॉर योर बताते टाइम। prediction आप अपनी आज के मैच की लाला, आज कौन जीत रहा है इंडिया अफगानिस्तान में? प्रेडिक्शन कोई भी जीते, कोई भी जीते। वेरी गुड, वो टीम भी गई कोई। बट थैंक यू सो मच लाला, आप अपनी मसरूफियात से हमें अंदाजा हो रहा है गालिबन एक इवेंट में आप इस वक्त बिजी थे, लेकिन आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।